आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आई फ्रैंकेनस्टाइन। तो मूवी काफ़ी धांसू होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंकन कई सारे मरे हुए लोगों के हिस्सों को जोड़कर एक क्रिएचर बनाते हैं, पर उन्हें डर लगता है और वो उसे खतरा समझकर कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक देते हैं। पर वो क्रिएचर बच जाता है और अपना बदला लेना चाहता है और फ्रैंकन की पत्नी को मार देता है। तो फ्रैंकन उसके पीछे जाते हैं, पर वो क्रिएचर तो बच जाता है, पर ठंड में डॉक्टर मर जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर अपने बनाने वाले को मतलब फ्रैंकन को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले आता है, जहाँ उसे उनके पास से एक पुस्तक मिलती है जिसमें लिखा है कि इस क्रिएचर को कैसे बनाया गया है। इसके बाद वहां 4 शैतान आ जाते हैं जो कि अपने मालिक निबेरियस के लिए इस क्रिएचर को पकड़ने आए हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो शैतान क्रिएचर पर भारी पड़ते हैं, पर तभी वो पास पड़ी एक चीज से हमला करता है तो शैतान मर जाता है। तभी हम 2 गारगोइल्स को देखते हैं। गारगोइल्स शैतानों से इंसान को बचाते हैं और ये दोनों वहां आकर बाकी शैतानों को मार देते हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिनका नाम ओफिर और कजाया है। जब ये कब्र पर आते हैं तो इन्हें वही पुस्तक मिलती है और क्रिएचर भी यहाँ बेहोश पड़ा है। पर जब इसकी आंख खुलती है तो ये जंजीरों में जकड़ा होता है और फिर उसके सामने गारगोइल्स की रानी लियोनोर आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और निबेरियस तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो रानी कहती है कि इसे आजाद कर दो और उसे बताती है कि तुम पर 4 शैतानों ने हमला किया था जिन्हें निबेरियस ने भेजा था और तुम्हारी जान बचाने वाले गारगोइल्स हैं। हम सदियों से लड़ाई कर लड़ रहे हैं इंसानों को बचाने के लिए, पर इंसान इस बारे में कुछ नहीं जानते। रानी इसे एडम नाम भी देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ रहो, हमें पता लगाने दो कि वह तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं। पर एडम मना कर देता है और यहाँ से जाने को कहता है। तो रानी कहती है कि अपने साथ कुछ हथियार भी ले जाओ ताकि शैतानों से लड़ सको, और वो फ्रैंकन की पुस्तक गिडियन को तिजोरी में रखने को कहती है। इधर एडम भी हथियार देख रहा है तो गारगोइल्स कहते हैं कि किसी भी हथियार को पवित्र बनाया जा सकता है अगर उस पर पवित्र निशान बना दिया जाए तो इससे शैतान को मारा जा सकता है। और फिर एडम अपना हथियार चुनकर वहां से चला जाता है और फिर 200 साल तक अकेले रहने पर एक दिन उसे शैतान ढूंढ लेते हैं, पर एडम उन्हें आसानी से मार देता है और फिर शैतानों को मारने के लिए इंसानों के बीच में आ जाता है। एक बार में उसे एक शैतान मिल जाता है, पर वो एडम पर हमला कर देता है। एडम उसे पकड़ लेता है, तभी एक और शैतान आ जाता है तो एडम उसे मार देता है, पर पहला वाला वहां से भाग जाता है। तभी वहां गारगोइल्स आता है और एडम को पकड़कर रानी के पास ले जाता है। उधर हम शैतान के राजा निबेरियस को देखते हैं जिसके पास वही शैतान भागकर आया है, पर निबेरियस इसे मार देता है क्योंकि ये पीठ दिखाकर भागा है। निबेरियस इंसानों के बीच रूप बदलकर रह रहा है, जहां इसका नाम चार्ल्स है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी है जिसने अपने लिए एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट को रखा है ताकि ये मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा कर सके, जैसा सदियों पहले डॉक्टर फ्रैंकन ने किया था। ये अपना प्रयोग चूहे पर करते हैं और सफल हो जाते हैं। तब चार्ल्स कहता है कि अब इंसानों पर प्रयोग करो। इसके बाद निबेरियस अपने काबिल कमांडर सीरियल को गारगोइल्स के महल पर हमला करने को कहता है क्योंकि वहां एडम कैद है और वो एडम को जिंदा लाने को कहते हैं ताकि ये पता लगे कि इंसान को वापस जिंदा कैसे करते हैं। और फिर शैतानों की सेना गारगोइल्स के महल पर हमला कर देती है। गारगोइल्स भी लड़ते हैं पर शैतानों की संख्या ज्यादा है, लड़ाई जारी है। जब कोई शैतान मरता है तो उसकी रूह नीचे जाती है और जब कोई गारगोइल्स मरता है तो उसकी रूह ऊपर जन्नत में जाती है। इधर एडम कहता है कि मुझे खोलो ताकि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। गारगोइल्स बड़ी हिम्मत से लड़ते हैं पर शैतानों की संख्या ज्यादा थी इसलिए वो हार रहे थे और इस लड़ाई में ओफिर और कजाया भी मारे जाते हैं। तो रानी अपने सुरक्षा बलों को भी बाहर मदद के लिए भेज देती है। बाहर भीषण लड़ाई जारी है। अंदर एडम एक शैतान को पकड़ लेता है और निबेरियस के बारे में पूछता है। तो शैतान कहता है कि इस लड़ाई में तुमने रानी को अकेला छोड़ दिया, और सीरियल रानी के पास आता है और रानी को पकड़ लेता है। जब तक गारगोइल्स यहाँ आते देर हो चुकी है और निबेरियस ने रानी के बदले एडम की मांग की है। फिर गिडियन तिजोरी से वो पुस्तक निकालता है और रानी के बदले में देने को कहता है। यहाँ एडम भी छुपा हुआ है और गिडियन रानी के बदले पुस्तक लेकर चला जाता है। इसके बाद एडम बाहर आकर शैतानों को मारने लगता है और सीरियल का पीछा करते हुए इनके हेडक्वार्टर तक आ जाता है, जहाँ एडम को हजारों लाशें मिलती है ताकि निबेरियस पूरी फौज खड़ी कर सके। इधर निबेरियस वो पुस्तक लाकर साइंटिस्ट वेड को दे देता है और कहता है कि जल्दी से मुर्दों को जिंदा करने का तरीका खोजो। वेड वो पुस्तक पढ़ रही थी, तभी उसके पास एडम आ जाता है और बुक ले लेता है। तभी वहां निबेरियस आता है और एडम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है, पर एडम वहां से भाग जाता है। तभी सीरियल कहता है कि एडम अपने बारे में जानने के लिए वेड के पास जरूर आएगा, इसलिए निबेरियस उसे छुट्टी पर भेज देता है और सीरियल को उसका पीछा करने को कहता है। फिर आगे एडम
वेड के पास आता है और उसे साथ चलने को कहता है और उसे निबेरियस की सच्चाई बताने लगता है। वेड को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तभी इनके सामने सीरियल आ जाता है और वेड के सामने इसका असली रूप आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह एडम पर भारी पड़ने लगता है और एडम को ऊपर से नीचे फेंक देता है और मारने ही वाला था। तभी एडम कहता है कि मैंने वो हजारों लाशें देखी हैं, तुम उन्हें जिंदा कर भी लोगे तो तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी वैसा ही बना हूँ और मुझे भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सीरियल कहता है कि कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं है, जिन मुर्दों को हम जिंदा करेंगे उनमें आत्मा नहीं होती और शैतानी आत्मा ऐसे शरीर में नहीं जाती जिसमें पहले से आत्मा हो, इसलिए हम तुम जैसे और बना रहे हैं ताकि हजारों मरी आत्माओं को इस दुनिया में ला सकें और एक सेना तैयार कर इस दुनिया पर कब्जा करें। वह एडम को मारने ही वाला था, तभी वेड उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इसी बीच मौका देखकर एडम सीरियल को मार देता है और फिर ये दोनों किसी गुप्त जगह आ जाते हैं। वेड एडम के घाव सिल देती है और पुस्तक पढ़ने लगती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को नजदीकी स्टेशन पर मिलने को बुलाती है। एडम मना करता है पर वेड नहीं मानती और चली जाती है, जहाँ पर निबेरियस के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और एडम भी रानी के पास आता है और रानी को बताता है कि निबेरियस हजारों लाशों को जिंदा कर सेना तैयार करेगा। तो रानी कहती है कि मुझे उस जगह का पता बताओ और वो पुस्तक वापस दो। तो एडम कहता है कि मैं पुस्तक जब ही दूंगा जब तुम वेड को बचाओगी। तो इस बात पर रानी मान जाती है और एडम के जाने के बाद गिडियल से कहती है कि किताब हासिल करने के बाद एडम को मार देना। उधर एडम अपने ठिकाने पर जाकर पुस्तक लेता है, तभी उस पर गिडियल हमला करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। वह एडम को मारने के लिए गिरते वक्त उस पर हमला करता है और इस हमले से उसका फरसा उसी को लग जाता है और वो मर जाता है। उधर निबेरियस असिस्टेंट को मार देता है और वेड से कहता है कि इसे जिंदा करने के लिए तुम्हें वो प्रयोग करना होगा। फिर वेड वो प्रयोग शुरू कर देती है। इधर एडम गारगोयल्स को अपना पीछा करने देता है। गारगोयल्स भी एडम को मारना चाहते हैं, तभी रानी भी वहां आ जाती है पीछा करते हुए। आगे एक गारगोयल्स एडम पर हमला करता है पर एडम एक ही बार में उसे मार देता है। इसके बाद रानी बाकी गारगोयल्स को छोड़ देती है। गारगोयल्स एडम पर हमला शुरू कर देते हैं पर एडम इन्हें निबेरियस के ठिकाने पर ले आता है और निबेरियस के शैतान भी बाहर आ जाते हैं। एडम उन्हें मारने लगता है, तभी रानी समझ जाती है कि एडम हमें निबेरियस के ठिकाने पर ले आया है और फिर गारगोयल्स भी इन शैतानों को मारने लगते हैं एडम के साथ और फिर भारी जंग शुरू हो जाती है दोनों ओर से। फिर एडम अंदर निबेरियस के पास आता है तो निबेरियस भी अपने असली रूप में आ जाता है। एडम इस पे हमला करता है पर निबेरियस को कुछ नहीं होता और एडम को फेंक देता है। रानी भी लैब में आ जाती है। इधर प्रयोग शुरू हो चुका है। निबेरियस एडम के सिर पर एक शैतानी निशान बनाता है और कहता है कि तुम बाहर आने लगती है और इन लाशों पर कब्जा करना शुरू कर देती है। रानी कहती है कि इन सबको तबाह कर दो। गारगोयल्स इन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं पर ये संख्या में बहुत ज्यादा है। तभी निबेरियस एक आत्मा को बुलाकर एडम में डाल देता है जो एडम के ऊपर हावी होने लगती है। गारगोयल्स भी तबाह करने में लगे हुए हैं। तभी एडम शांत हो जाता है। निबेरियस कहता है कि स्वागत है मेरे बच्चे। तो एडम कहता है कि मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, ये मेरा शरीर है। निबेरियस कहता है कि ये नामुमकिन है, पर तभी मौका मिलते ही एडम निबेरियस पर हमला कर देता है जिससे उसके शरीर पर एक पवित्र निशान बन जाता है और निबेरियस भी तुरंत ही खत्म होकर पाताल में चला जाता है और इसके साथ ही वह सभी आत्माएं भी चली जाती है। पर इसमें एडम और वेड भी फंस जाते हैं जिन्हें रानी बचाकर लाती है और एडम से माफी मांगती है कि तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। फिर एडम कहता है कि मैं हमेशा इस दुनिया को शैतानों से बचाऊंगा और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।